वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस एंड ये है सेकंड वीडियो रिलेटेड टू द एएफएम न्यूमेरिकल और इसमें हम बात करने वाले हैं ईएमआई से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट सीरीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है एंड डेफिनेटली आपका जो टारगेट है 60 प्लस वाला वो इससे कंप्लीट होने वाला। तो ईएमआई होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मुलाज होते हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आप ईएमआई की कैलकुलेशन के लिए अलग से कोई फॉर्मुला याद नहीं करेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मुला है उसी को आप इस्तेमाल कर सकते। कैसे और क्यों वो आपको बताने वाला। मान लीजिए आपके पास ये टाइमलाइन है एंड आपने 12 महीने में कोई इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, हर एक महीने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स यहां पर हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि आप हर एक महीने एक रेगुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो है रेगुलर इंटरवल के ऊपर आप यहां पर जमा करवा रहे हो, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन एन्युटी। अब क्योंकि आप टाइम पीरियड के एंड में पैसा जमा करवा रहे हो, तो ये कौन सी एन्युटी बनती है, दिस इज द केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाती है। और अगर मैं इसका 0th ईयर लेकर के चलता हूं तो आज की डेट में ये जो पैसा आप रीपे करने वाले हो अगले 12 महीने में, इसकी वैल्यू आपको आज की डेट में ऑलरेडी पता है। यानी कि ये जो लोन अमाउंट आपके पास मिला है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लोज जो आप अगले 12 महीने में पे करने वाले। तो ये आपके पास एक बेसिस बन जाता है कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूला का, सो एज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ईएमआई, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज समथिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड फॉर द सी दैट इज द कैश फ्लो। फिर आएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला रिलेटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी। सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ईएमआई को कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास पर्टिकुलरली किस चीज को इंडिकेट कर रही है, दिस इज इंडिकेटिंग द लोन अमाउंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा लोन अमाउंट एंड सी जो है दैट इज अ कैश फ्लो जो आप हर एक महीने पे करने वाले हो, दिस इज फॉर्मिंग अ एन्युटी एंड दिस इज एक्चुअली ईएमआई, यानी कि जो आपने कैलकुलेट करनी है ईएमआई। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 प्लस आर, आर इज बेसिकली द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो यहां पर रहेगा जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स टोटल नंबर की बनने वाली है वो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ईएमआई। अब यहां पर सिंपली वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखते हैं फॉर अ लोन ऑफ ₹1 लाख, यानी कि लोन का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए का है और ईएमआई डेफिनेटली आपको कैलकुलेट करनी है, तो हम यहां पर ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे। और यहां पर दिया गया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पर गिवन है ये पर मंथ आपके पास नहीं है, दिस इज एक्चुअली द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 12% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 1% पर मंथ। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज मैंडेटरी है। तो यहां पर आर की वैल्यू हो जाएगी 1%। अब उसको डेसिमल पार्ट में लिख देंगे तो वो बन जाएगा 0.01, यानी कि 1.01 बन जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 0.01 दैट इज 1.01। अब एन की वैल्यू, क्योंकि यहां पर जो आपका लोन टेनर है वो 2 साल का है, तो आपका यहां पर जो n की वैल्यू बन जाएगी, n इज एक्चुअली 2 इयर्स, तो यहां पर 2 नहीं रहेगा, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट विल बी 2 इंटू 12 मंथ्स दैट इज 24 मंथ्स ओवर हियर। तो यहां पर रेज टू पावर हो जाएगा 24 एंड फर्दर -1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 0.01 एंड फर्दर 1.01 रेज टू पावर 24 एंड दैट इज इट। तो आपको अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है एंड इजिली आप ईएमआई की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा जो हर्डल आता है दैट्स एक्चुअली the calculation of 1.01 raised to power 24। मैथमेटिकली देखें तो हम इसके फैक्टर्स बनाकर के इसको रीराइट कर सकते हैं, यानी कि 1.01 raised to power 24 is actually equal to 1.01 raised to power 4 and further raised to power 6। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया था, फिर से बता देता हूं। सिंपल कैलकुलेटर को सिंपली पिक कर लेंगे, ये वाला कैलकुलेटर अलाउड है। ध्यान रखें इसमें जीटी का बटन भी आपके पास एग्जिस्ट करता हो, जैसे इस कैलकुलेटर में भी आपके पास आपको दिख रहा होगा जीटी का बटन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि जीटी का बटन यहां पर हो, राइट। अब उसके बाद हम कैलकुलेशन को यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो आप सिंपली कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 एंड जितना रेज टू पावर है उससे एक कम टाइम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स यहां पर इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले, तो इक्वल टू का जो साइन है वो 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.0400604 रेज टू पावर 6 है। इस वैल्यू को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे सिंपल कैलकुलेटर में, साथ में हमने दोबारा से मल्टीप्लाई का साइन प्रेस किया, फिर से लिखा है यहाँ पे 1.0
40604 एंड अभी रेज टू पावर 6 है, तो यहां पर हम इक्वल टू का साइन 5 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू बनती है, टोटल वैल्यू जो बन जाती है यहाँ पे वो आ जाती है 1.2697, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है, राइट। माइनस कर देंगे 1 इसमें से, डिवाइडेड बाय 0.01 एंड डिवाइडेड बाय 1.2697 अगेन, तो ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट जो है मेरे पास, इसकी जो वैल्यू बनकर आती है दैट बेसिकली कम्स आउट टू बी 21.243, राइट, और साथ में है EMI मल्टीप्लाई, तो इसको हम वैल्यू को डिवीजन में ले जाएंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 21.243, तो ये वैल्यू मेरे पास बन के आती है 4704। सो दिस इज एक्चुअली द EMI जो आपको कैलकुलेट कर। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है कि आपने अगर 1 लाख का लोन दिया है 10 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का, तो EMI क्या होगी, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करते हुए कमेंट सेक्शन में बता दो। और फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में जहां पर हम और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।